दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की की जादुई फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना? फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिनटिन परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन, डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना, क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया?
तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है, ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी, वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं। और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुरा कर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई, ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, गंगापुर गांव में किरण अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। किरण की माँ को अभी मरे 2 साल ही हुए थे कि इसी बीच किरण के पिता ने सुरीली से दूसरी शादी कर ली। सुरीली से शादी करने के बाद किरण के पिता अक्सर काम से बाहर रहने लगे, जिसका फायदा उठाकर सुरीली किरण पर बहुत जुल्म किया करती थी। सुरीली की एक बेटी भी थी, जिसका नाम जानवी था। किरण के पिता को साल में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता था अपने परिवार से मिलने का, इसलिए वो हर महीने शहर से ही पैसे भिजवाते रहते थे। अपने पति के भिजवाए पैसों से सुरीली अपनी बेटी जानवी के साथ बहुत ऐश करती थी। वो अपनी बेटी जानवी के साथ शॉपिंग पर जाती थी, पर कभी भी किरण को लेकर नहीं जाती थी। सुरीली हमेशा किरण से घर का काम करवाती रहती थी। किरण, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ये सुनकर किरण बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और जानवी जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैं और जानवी होटल में खाना खा कर ही आएंगे। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, वो गरम करके खा लेना तू।
इतना कहकर सुरीली जानवी को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। किरण चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म करके बासी खाना गरम करके खा लेती है। ऐसे ही किरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन किचन में खाना बनाते समय किरण से गलती से फर्श पर तेल गिर जाता है। तभी किरण बोलती है, अरे नहीं, इतना सारा तेल गिर गया। पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। किरण रोटियां बना ही रही थी कि इतने में उसे जानवी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। बस अभी लेकर आई। इसके बाद किरण जानवी के लिए फटाफट गर्मा गर्म खाना लेकर जाती है और जानवी घपाघप खाना खाने लगती है। पर किरण फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी सुरीली का पैर फर्श पर पड़े तेल पर फिसल जाता है और सुरीली जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। हाय दैया, मर गई, मेरी कमर टूट गई। इस कलमुनी ने फर्श पर तेल फेंक रखा था। सुरीली की आवाज सुनकर जानवी और किरण फौरन वहाँ भागते हुए पहुँचती हैं। हाय राम, जल्दबाजी में मैं तो फर्श पर गिरा तेल साफ करना ही भूल गई। तभी सुरीली उठ खड़ी हुई और गुस्से से लाल पीली होकर किरण से बोली, क्यों रे, तूने मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या? सुरीली इतना बोलकर किरण को बहुत मारती है और बोलती है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जानवी बेटा, तैयार हो जाओ, हम पहले डॉक्टर के पास जाकर मेरी कमर की दवा लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक दिलाकर लाऊंगी। और तू कलमुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी से फर्श भी साफ कर दे। इतना बोलकर सुरीली किरण के साथ फिर से शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद सुरीली और जानवी भी वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर आते ही जानवी किरण से कहती है, ये देख किरण, माँ ने आज मुझे कितना सुंदर फ्रॉक दिलाया है ना? जानवी के पास नए नए कपड़े देखकर किरण का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि किरण को केवल त्योहार पर ही नए कपड़े मिलते थे। किरण अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, जब से तुम गई हो पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। नई माँ और जानवी रोज शॉपिंग पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाती और न ही मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मैंने कुछ कहा तो मेरी पिटाई कर देती है। मुझे भी आपके पास आना है माँ। ये कहते कहते किरण सिसक कर रोते हुए सो गई। जब सुबह किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के पास एक सुंदर सी फ्रॉक रखी है और वो बहुत ही खूबसूरत और चमक रही है। अरे, ये किसकी फ्रॉक है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मेरी तो नहीं हो सकती। कि तभी किरण के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। किरण अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, कहाँ थी तुम? माँ, कहाँ थी तुम? इतने दिनों से मुझे छोड़कर तुम कहाँ थी? मैं तेरे पास ही रहूंगी बेटी, बस कुछ कारण की वजह से मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरा उपहार समझकर रख लेना। ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं, बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी मांगोगी, ये तुम्हें सब कुछ देगा। कोई भी अगर गलत मंशा से तुम्हारे फ्रॉक को छूने की कोशिश करेगा, तो उसके मन की सारी बुराई खत्म होकर अच्छाई जाग जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो माँ। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, मैं जानती हूँ। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना बोलकर किरण की माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। उस दिन किरण उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी।
वो फ्रॉक पहनकर किरण घर के सारे काम कर रही थी कि तभी जानवी की नजर किरण के फ्रॉक पर जाती है। तभी जानवी बोलती है, ए किरण, ये फ्रॉक मुझे दे दे। इतनी सुंदर फ्रॉक तुम्हारे ऊपर जच नहीं रही है। नहीं जानवी, ये फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी सुरीली भी वहाँ पर आकर कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वो मैं उसके नाम कर देती हूँ। तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। किरण डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है और बोलती है, नहीं माँ, बस आपसे एक ही विनती है, बस आप ये फ्रॉक मत लो मुझसे माँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तुझे तो अभी बताती हूँ। ये कहते हुए सुरीली किरण के फ्रॉक को हाथ लगा देती है। फ्रॉक को हाथ लगाते ही सुरीली को एक जोरदार बिजली का करंट लगता है और सुरीली जोर जोर से रोने लगती है। अब आपको क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे किरण बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं एक पापी औरत हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी किरण समझ जाती है कि ये जादुई फ्रॉक का ही जादू है, लेकिन जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप समझी? किरण, तूने ही कोई काला जादू किया है ना मेरी माँ के ऊपर? बोल, क्या किया है तूने मेरी माँ पर? नहीं जानवी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जानवी भी किरण के जादुई फ्रॉक को हाथ लगा देती है और उसे भी एक जोरदार करंट लगता है और वो भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी भी आपको बहन नहीं समझा, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। इतने में किरण के पिता राजेश घर पर वापस आ जाते हैं और वो जानवी और सुरीली को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो किरण से कहते हैं, मैं तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आंखों में आंसू ना ला दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है बेटी, तुमने ही इन्हें रुला दिया। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है पिताजी, अब आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ बिटिया, मैं अब से यहीं रहकर काम करूँगा। फ्रॉक को छूते ही जानवी और सुरीली को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सुरीली किरण को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और जानवी अपनी बहन की तरह किरण से हर चीज बांटकर इस्तेमाल करने लगी। धन्यवाद माँ, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।